ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण महात्मा अतः चतुर्थाध्याय गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ। श्रुतोवाचा अथ वैष्णव चितेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिं किमं निजलोकं परित्यज्य भगवान वत्सला। सूर्य जी कहते हैं, मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहाँ पधारे। उनके गले में बनमाला शोभा पा रही थी। श्रीअंग सजल जलधर के समान से आंबन था, उसमें मनोहर पीताम्बर सुशोभित था। कटी प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक कर कानों में कुंडल की झलक देखते ही बनते थे। वे त्रिंगल ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुरा लेते थे। वस्त्र स्थल पर कौस्तुम मणि दमक रहे थे। सारा श्रीहंग हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप को शोभा क्या कहें, उसने तो मानो करोड़ों कामदेव को रूप माधुरी छीन ली थी। वे परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुरती मधुर मुरलीधर ऐसे अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों से अभिभूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला प्रिकर उद्धव आदि गुप्त रूप से कथा को सुनने के लिए आए। प्रभु के प्रकट चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उसी समय भक्ति रस का अद्भुत प्रभाव बारंबार अबीर गुलाल और पुष्प के बरसा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस समय में जो लोग बैठे थे वो अपने देह के और आत्मा का भी कोई सुध ही नहीं रहा। उन्हें ऐसी तन्मना देखकर नारद जी कहने लगे, मुनीश्वर, आज सप्ताह श्रवण के मैंने ये बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी है। यहाँ जो भी बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी हैं वो सब अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि कली काल में चित्त की शुद्धि के लिए भगवत कथा के समान मृत्युलोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनीश्वर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा स्वरूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। सनकादिक ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किए रहते हैं, निरंतर दुराचार में तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों में चलते हैं, तथा जो क्रोधाग्नि से जलते हुए कुटिल और काम प्रायण हैं, वे सभी कलयुग में सप्ताह जग से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से जीवित, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दम्भी दूसरे की उन्नति देखकर कुड़ने वाले, दूसरों को दुख देने वाले हैं, वह भी कलयुग के सप्ताह जग से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल छन परायण, क्रूर, पिचास के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रहपूर्वक सर्वदा मन और वाणी या शरीर से पाप करते हैं और दूसरों के धन से पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन से और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह जग से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनते ही सब पाप नष्ट हो जाएंगे। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्म में तत्पर रहते थे। उसी नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और सर्वसम्मात कर्मों निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधुली कुलीन एवं सुंदरी होने पर सदा अपनी बात पड़ जाते थे। इन लोगों की बातें करने में सुख होता था। स्वभाव था क्रूर, प्राय कुछ न कुछ बकवाद किया करते थे। ग्रीक काल में निपुण थे, कृपण थे और थे झगड़ालू। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते हैं। उसके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी, घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्यक्रम आरंभ किए और दीन दुखियों के गौ, पृथ्वी, स्वर्ण आदि वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर लिया, तो भी उन्होंने पुत्र या पुत्री किसी को भी सुख देखने को नहीं मिला। तो इसलिए वो ब्राह्मण देवता बहुत चिंतातुर हुए। एक दिन वो ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय प्यास लगी, इसलिए उन्होंने तालाब पर आया। संतान के अभाव में दुख ने उनके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने पर जल पीकर वहीं बैठ गए। 2 घड़ी बीतने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वो जल पी चुके हैं तब उनके पास गया, चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़ा होकर लंबी लंबी सांस लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, क्यों ब्राह्मण देवता, रोते क्यों? ऐसे तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्वजनों के पापों को संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितरों मेरे द्वारा दी गई जलांजलि जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते हैं। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ, मुझे सब कुछ सोना ही सोना लगता है। मैं प्राण त्यागने के लिए आया।
संतान जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वो भी सर्वथा बाज हो जाती है, जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूलने लगते हैं। मेरे घर में जो फल आता है वो भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। अब मैं ऐसा भागा पुत्रहीन हूँ, फिर जीवन को रख के मुझे क्या करना है? यो कहकर ब्राह्मण दुख से व्याकुल होकर सन्यासी महात्मा के पास फुट फुट कर रोने लगा। तब उस हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वो जोगनिष्ठ थे, इसलिए उन्होंने ललाट की रेखाएँ देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। फिर उसे विस्तारपूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्मों तक तुम्हें कोई संतान किसी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा संगर और अंग के संतान कारण दुख भोगना पड़ा। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब का आशा छोड़ दो। सन्यासी में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने आप को प्राण त्यागता हूँ। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस और पुत्र पौत्र आदि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उस तपोधन ने विधाता को लेख मिटाने का हट करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र में सुख नहीं मिलेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ? जब महात्मा जी ने देखा कि ये किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उसे एक फल दिया। तुम अपनी पत्नी को खिला देना और इससे उसको एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वो ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। भाग 1 खत्म।